Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स। तो आज का अनुपमा का एपिसोड ठीक ठाक था, मगर ड्रामे के इंतजार में है कि आखिरकार ये चले तो गए हैं झूठ बोल के, मगर होगा क्या। तो आप लोगों ने भी अपने अंदाजे अपने रिव्यू भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सुनते हैं आपकी ऑडियंस। नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो देखा। आज के शो में अनुपमा ने कैसे तोशु को एक ऑर्डर दिया कि डिलीवरी कर दे और गौशाला में और अनाथ आश्रम में ये खाना पहुंचा देना, ये दान कर देना। हम हर साल जहाँ बेचते हैं तो तोशु का ये कहना है कि मम्मी एक डिलीवरी और 3 ऐसे दान, तो ये कैसे चलेगा। तो उस पर जानकी बहन का बोलना कि ये तो उसमें उन दोनों की नोकझोंक। अनुपमा ने दोनों को शांत रहने के लिए कहा और फिर अनुपमा ने बाघ को पैसे दिए, पॉकेट में पैसे दिए, ये कह के कि ये तो आपकी पहली कमाई और क्योंकि आपने लड्डू बनाने में मदद की थी इसलिए वो जो भी है। यहाँ अनुपमा ने अपनी तरफ से काम किया, क्योंकि अनुपमा ने उस दिन बा से पैसे छीन लिए थे और आज भी बा को पहली कमाई बोल के पैसे दे रही है। तो अनुपमा बातों को संभालना जानती है, पर क्या बा को बातें समझना आप समझता है? क्या समझते हैं कि बाई इस बात को बहुत अच्छे से लेगी? नहीं, बात खुश है पैसे देके कि पहली कमाई देके वो खुश है, पर बा वो बात भी नहीं बोलेगी कि अनुपमा ने पैसे भी छीने। यहाँ वो अनुपमा की अच्छाई नहीं ध्यान रखेगी, यहाँ उससे पैसे छीने वो याद रखेगी और याद रखेगा कि अनुपमा ने मेरा इंसल्ट किया वगैरह जो भी बात होती है। इसलिए बा के लिए अच्छाई करने का कोई मतलब ही नहीं आता और बा को इतना चढ़ाकर बदान बोलने का भी कोई मतलब नहीं आता, क्योंकि बा कभी इन बात को लेती नहीं। जो अब तक लिया नहीं तो अब आगे भी क्या ही लेगी। पर यहाँ मुद्दा है कि चलो बच्चों को यानी निशानी को कॉल आया कि वो किसी का जो लड़का उससे पैसे मांग रहा था, तो वो दिवाली पे बाहर गया तो कुछ दिन के लिए शांति है, उसने ऐसा कहा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे निशानी को मैसेज आता है कि पार्टी है, पर अब घर वाले जाने नहीं देंगे, परेशान है। तो प्रेम ने कहा कि यानी वो भी जानता है जो आ रहा है, जो गेस्ट आ रहा है, वो उसको प्रेम भी जानता है। तो कहता है मैं तो उसको भी ले जाना चाहते हैं। और उसने कहा कि पार्टी का नाम बताओ मत, किसी दोस्त के यहाँ दिवाली सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, पूजा है ये बताओ, तो मना नहीं करेंगे। तो यहाँ राही को भी लगा कि झूठ का सहारा लिया जा रहा है ऐसे वगैरह वगैरह, पर टोटली सब लोग एग्री करते हैं कि हम जाएंगे और ऐसा बता के जाएंगे। अब यहाँ अनुपमा के लिए इन लोगों ने सबने बहुत अच्छे से तैयारी वगैरह करी। तो अनुपमा ने बच्चों को देखा कि इतना जल्दी बच्चे तैयार हो गए। खुश है अनुपमा कि इतना आसानी से कैसे तैयार हो गया, हमेशा इनको बोलना पड़ता है। पर बच्चे तो पार्टी के लिए, अनुपमा को मनाने के लिए सब कर रहे हैं, खुश करने के लिए। तो यहाँ अनुपमा ने पहले और बा ने मना कर दिया, फिर अनुपमा ने बहुत अच्छे तरीके से बा को कहते हैं एग्री करवा लिया। पहले कहा कि नहीं परिवार के साथ मनाना चाहिए, बाद में कहा कि अगर बच्चे मना तो लेंगे पर मुँह लटका के बैठेंगे तो अच्छा लगेगा क्या। इस तरह से अनुपमा ने बा को हाँ कहने के लिए मना लिया। यहाँ सब खुश है, पर झूठ का सहारा लेके जा रहे हैं। तो माही भी जा रही है, हमने देखा है, सारी राही भी जा रही है। सबने अरे कितने चालाकी से परी ने सारे कपड़े बाहर खिड़की के बाहर फेंक दिए। हर एक झूठ को छुपाने के लिए एक एक गलती आगे करते जा रहे हैं। जाते समय तो सब खुश है, जिम में जा रहे हैं, सब अपने एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ जब पार्टी में पहुँचे तो पार्टी भी शुरू हो जाती है, ये सब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ अनुपमा पहले तो दिवाली की जो पूजा होती है, तो वहाँ दिवाली की पूजा होने के बाद माही अपना गिफ्ट रखती, जो बनाती है माला, मोतियों की माला बनाती, वो कान्हा जी के लिए रखती, पर वो अनुपमा की साड़ी में अटक जाता है। तो कहती कि मुझे मेरी बेटी का गिफ्ट मिल गया। अनुपमा छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती है। और वो भी अच्छा लगा कि अनुपमा ने जो सबको बोनस दिया या फिर जो पैसे दिए वो लिफाफे में दिए,
तो बोलते हैं सम्मान वाली बात की, वो बहुत अच्छा लगा, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लगा वाला एक सीन। पर अभी जो रिकेप दिखा है, तो रिकेप में हम लोग जो कह रहे हैं कि पार्टी में क्या होगा, तो धमाका तो है। एक तो झूठ का सारा अनुपमा को, और आज बा ने भी मन में डाल दिया कि ये लड़का कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ वो जो झूठ का सहारा लिया था अनुपमा को, ये तो शाह वाले चढ़ जाएंगे भाई। इनको पता जब चलेगा कि झूठ बोल के गए, पार्टी करने गए, अनुपमा कॉल उठा रही है, तो अनुपमा कॉल कर रही है, तो अनुपमा अगर ये उठाएंगे नहीं उठाएंगे जो भी, तो अनुपमा, ये सही कहा अंजू जी आपने कि अनुपमा भी पार्टी में पहुंचेगी और ऐसे होगा, वहाँ पहुंच जाएगी जहाँ ये लोग गए, उस लोकेशन पे चल जाएगी जैसे फ़ोन पे के अनुसार। तो वहाँ पे जो भी होगा, तो मुझे लगता है ये वजह होगी कि झूठ बोल के जो जा रहा है ना, तो यहाँ ये वजह होगी, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ अनुपमा को अनुज मिलेगा, वो फार्म हाउस में अनुज मिलेगा, अनुज को देखेगी वो। क्योंकि तभी तो आज अनुपमा ने फ़ोन, आज फिर से वही कहा दिवाली पूजा में कि श्री राम वनवास काट के जब आते हैं तो इसलिए दिवाली बनाई जाती है। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा के राम यानी अनुज यहाँ मिलेंगे, अनुपमा को। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये फार्म हाउस और इससे कुछ कनेक्शन जरूर होगा, तभी तो अनुपमा वहाँ जाएगी। कुछ हंगामा भी होगा, झूठ होगा तो शाह हाउस वाले चढ़ेंगे, वो तमाशा तो होना ही होना है। पर साथ में अनुपमा को ये खुशी भी मिलेगी कि प्रेम की झूठ की वजह से अनुज मिला। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, फीलिंग है, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों से शेयर की। तो ठीक है, आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पर थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अनुज के बिना शो देखने का मन नहीं करता। कम बैक अनुज कपाड़िया। आंखों में आंसू देकर हैशटैग मान कहाँ छुप गए। और आज का एपिसोड, अनु ने सबके ऑर्डर का सामान साथ में गौशाला में देने के लिए दिया और अनाथ आश्रम में फरार दिया। साथ में पशु पक्षी के लिए भी सामान दिया। ऑर्डर 1 और दान 3 जगह पर दिए। थोशु, ऐसे तो जिंदगी भर हमारा डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट नहीं होगा जानकी बहन, लेकिन पाप पुण्य की सीट तो बैलेंस हो रही है ना। जानकी काकी, आप मम्मी को इन चीज़ों में इनकरेज मत कीजिए। और तू है ना, इसे नॉन इनकरेज करना बंद कर। थोशु, नो इनकरेज नहीं, डिसकरेज होता है। मीठी नोक जोक अच्छी लगी। थोशु बेटा, तुम्हारी मम्मी ये सब पहले से ही करती आई है। पशु पक्षी और अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में पहले से ही दान करती आई है, शायद तुम भूल गए हो। बाकी लड्डू की वजह से दुगना, सॉरी, बा ने जो लड्डू बनाए तो अनु ने उनका मेहनताना दिया। बा, आपने अनु को सिर्फ ताने दिए हैं, लेकिन उसने आपको आपकी मेहनत की पहली कमाई दी है। अब तो कुछ शर्म कीजिए। बा के लड्डू की वजह से दुगना तिगना ऑर्डर मिला है। लड्डू अक्का, हाँ नो, तुमने भी 25 साल सिर्फ कोलू की बेल की तरह दिन रात काम में और इनकी सेवा में हाजिर रहती थी, लेकिन कभी 2 बोल मीठे नहीं बोले गए तुम्हारे लिए, ना ही शाबाशी दी गई। देश में ऐसे हजारों लाखों औरतें हैं जो दिन रात काम करती है, लेकिन कोई उनकी तरफ टिकता तक नहीं है। सैलरी मिलना तो दूर, मेहनताना मिलना तो दूर, उन्हें कोई शाबाशी भी तक नहीं देता। हाँ, ये बात सच है कि तुम अदृश्य रहती थी, किसी को नहीं दिखाई देती थी। पहली कमाई मिलने की खुशी तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है अनु। हाँ जानकी बहन, मेहनताना तो क्या, शाबाशी भी नहीं मिलती, तभी तो हमें घर से बाहर जाकर काम करना पड़ता है। अनु बहन की वजह से आज हमें पैसे भी मिलते हैं और घर में सम्मान भी। सही कहा आप दोनों ने, यही सपना अनुज और अनु दोनों ने देखा था। अब सच हो रहा है। भाभी अपनी पहली कमाई देखकर खुश है, लेकिन अनु का एहसास ऐसा नहीं मानेगी। बच्चों ने पार्टी में जाने की प्लानिंग बना ली। अंश पहले मना कर रहा था,
फिर प्रेम के जाने से वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। किसी मैन कूल बॉय को मिलने की बात कर रहे हैं। राही, तुम कोई छिपकली हो क्या? कभी भी कहीं से भी टपक जाते हो। मैं प्रेम हूँ, लोगों को पता भी नहीं चलता और मैं मन में आ जाता हूँ। जैसे माही ने प्रेम को अपने मन में बिठा दिया है, बिना जाने कि प्रेम भी उससे पसंद करता है या नहीं। अनु का बा को हेल्प करना भी पसंद नहीं आया। अनु हमेशा बा की हेल्प करती है और ताने सुनती है। जब बा की मजबूरी होती है तो बा बेचारी बन जाती है थोड़े से टाइम के लिए, फिर बाद में तैयार हो जाती है ताने सुनाने के लिए। बच्चे बिना बुलाए तैयार होकर आ गए पूजा के लिए, क्योंकि उन्हें पार्टी में जाना है, तो सभी तैयार होकर आ गए। सबने पूजा की, लक्ष्मी माता की। प्रेम अनुज की कॉपी करने की कोशिश करता है, बट कभी कर नहीं पाएगा। अनुज की जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुज अनुज है, प्रेम प्रेम है। अनुज के एक्सप्रेशन अलग ही होते हैं, तो प्रेम को अनुज बनाने की कोशिश मत कीजिए टीकेपी। लीला के साथ कितना भी अच्छा करो, लीला नहीं सुधरेगी। अनुज हम सबको सरप्राइज देगा और अचानक एंट्री मारेगा। हमें कोई शायद प्रोमो भी नहीं दिखाएंगे, आप सभी देख लेना। माही की हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती है। इस माही को बा ही पकड़ेगी और बा को तमाशा करने में मज़ा आता है। छोटी बात को बड़ी कैसे बनाते हैं चाट मसाला डालकर, ये बा बहुत अच्छे से जानती है। प्रेम ने एक बार बोला था कि इस खलनायक ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कहीं ये पार्टी ड्रग्स की ना हो, क्योंकि पार्टी में जो भी कांड होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ईशानी की वजह से ही होगा। ईशानी भी थोड़ी फ्री है कि वो लड़का दिवाली मनाने दूसरे शहर गया है, तो वो टेंशन फ्री होकर दिवाली मना सकती है। यहाँ पे राही ने एक माला बनाई और माता रानी को अर्पण की, और वही माला अनुपमा के पल्लू में आ गई। एक माँ बेटी का आशीर्वाद माता रानी को, बेटी ने माता रानी को दिया और माता रानी ने दूसरी माँ को दिया तोहफा। और माही ने भी कहा कि ये राही ने बनाई है। अनु बहुत खुश हो गई और वो अनुज से बातें कर रही थी, वो भी अच्छा लगा। सब बच्चों ने कहा कि हम सत्संग में जा रहे हैं। भाभी तैयार हो गई, लेकिन फिर अनु ने कहा कि हमें फराड़ देने जाना है, तो वो मान गई और उनके साथ जाने से नहीं गई। यहाँ पे पाखी भी बोल रही कि तू कब से सत्संग करने लगी, लेकिन ये लोग सत्संग नहीं पार्टी में जा रहे हैं। और प्रेम देखना, अनु का विश्वास मत तोड़ना। तुमने कहा है ना कि आपके विश्वास का मान रखूंगा, तो मान जरूर रखना। तुम कान्हा जी के दूत हो, तो ऐसा कुछ होगा तो नहीं पार्टी में, लेकिन फिर भी तुम नए जमाने के कान्हा जी के दूत हो, तो संभाल लेना, कहीं अनु ही उस पार्टी में ना पहुंच जाए। सब घर से निकल गए बच्चे और आधे रास्ते में जाके कपड़े चेंज किए, लेकिन राही ने नहीं किए। प्रेम राही को देख रहा है। माही भी आगे की सीट में बैठ गई। राही सबको देख रही थी। राही को जाना पसंद नहीं था, फिर भी वो मजबूरी में गई है। और अनु ने भी कहा कि ये दोनों रहेंगे तो मुझे इन चारों की फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन बा ने भी कहा कि तुझे विश्वास है उस लड़के पे, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। शरारती बन के आया था, शरणार्थी बन गया, इस बात का भी हाईलाइट किया गया है। तो अब देखते हैं प्रेम अनु का विश्वास तोड़ता है या नहीं। अब तो अनुज का इंतजार है और मुझे पता है कि अनुज जरूर आएगा। अब दिवाली में आता है या दिवाली के बाद, वो देखना दिलचस्प रहेगा। क्या अनुपमा की जिंदगी में कभी खुशियाँ वापस नहीं आएगी? मैं तो चाहती हूँ कि अनुज, अनुपमा और राही तीनों मिलकर एक हैप्पी फैमिली रहे। और राही बेटा कौन अपनी मम्मी से इस तरीके से बर्ताव करता है? अब तो कुछ नफरत कम करो। आज का एपिसोड ठीक ठाक था। देखते हैं अब पार्टी में कौन से फटाके और बम फूटते हैं। फूटेंगे तो ज़रूर, धमाके भी होंगे, टसनबाजी हो रही है। देखते हैं क्या होता है।
देखते आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को और अंजू जी आपको और नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही। आज जानकी बहन और जो दूसरी लेडी थी उन्होंने बा को भी बताया, अब तो भी बात सुधर जाए तो अच्छा रहेगा। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। आज जिस तरह से अनुपमा ने बाघ की क्लास ली है, वास्तव में फिर मज़ा आ गया। जब राही घर लौट कर आई है और उसने बाघ को पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन अभी राही को शायद ये बात पता नहीं थी कि ये अनुपमा के ही पैसे हैं, जो कि उसको पेमेंट मिली थी। और जो है अनुपमा ने बिल्कुल ये सही कहा कि अगर राही ने चोरी करी है तो चोरी तो बा ने भी की है। ये बात हम अपने कल के लाइव में और उसमें हम डिस्कस कर ही चुके थे कि बा भी तो चोर ही है, लेकिन बा अपनी गलती मानती कहाँ है। और आज तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि किसी के हक के पैसे में रखना, उसे जबरदस्ती छीन लेना, ये भी तो गलत काम है। लेकिन ये माँ अपने जो है बच्चों को क्या सीख दे रही है कि तुम चोरी करो। और आज तो जब ईशानी ने पाखी की बेइज्जती करी है, आज तो बड़ा मजा आया जब उसने कहा कि आप सिर्फ मेरी मैनेजर टाइप हो, आप वो नहीं हो। आज तो खैर कैसे उस टाइम पर उसका चेहरा उतर गया था। ये तो होना ही है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो उनके बच्चे भी उनकी कभी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे। ये है कि आप जो दोगे वही तो आपको मिलेगा। अगर आप किसी को इज्जत दोगे, सम्मान दोगे, प्यार दोगे, तो बदले में आपको वही सब मिलेगा। लेकिन जब आपने अपने माँ की खास तौर पे जब पाखी ने बेइज्जती करी है, तो फिर उस पाखी ईशानी से रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती। ना ही वो ये कर सकती है कि सोच सकती है कि ईशानी उसको कभी इज्जत देगी। उसकी नज़र में तो जो पाखी की नज़र में जो स्थान अभी जो जगह अनुपमा की है, शायद ईशानी की नज़रों में भी सेम वही जगह पाखी की है। और बा का तो अब हम क्या ही कहें। खैर राही सबको सॉरी बोल के जो है अंदर चली जाती है। उधर ईशानी भी अंदर आ गई है और जब उसने स्विच ऑन किया तो उसको झटका लगा है। उस टाइम पे राही का ये कहना बिल्कुल सही था कि तुम वहाँ कर क्या रही थी। और जब वो लीला बहन की तिजोरी खुली हुई थी तो तुमने बताया क्यों नहीं और तुम छुप क्यों गई। तो ये राही तो ये समझ गई है कि ये चोरी करने के लिए ईशानी ही गई थी, लेकिन अभी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर जब ये कह रही है कि पाकि करेंगे तो इसके पास इसके खिलाफ हमारे पास सबूत था, नहीं तो ईशानी ने कहा है शायद, नहीं तो आप तो मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं करते और ये नहीं करते। तो उसका वीडियो ये राही ने बिल्कुल पॉइंट सही पकड़ा कि उसका वीडियो क्यों नहीं बना जब तुम उनके कमरे में थे और कर क्या रही थी उनके कमरे में, जबकि वो तो उसका ईशानी का कमरा तो है नहीं, मतलब सुबाग बाबू जी का कमरा है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। खैर अनुपमा ने बा से पैसे लेकर अपने जितने उसको ज़रूरत के पैसे थे, बाकी सारे पैसे उसने राही को दे दिए हैं और कहा कि जा तू अपने उसका ना वो करवा ले, इलाज करवा ले। तो राही निकलने लगी है, तब तक वो बबल चंद का फ़ोन आ गया है और वो कहती है कि तूने जो है पैसे भिजवा दिए और दिवाली के गिफ्ट्स भिजवा दिए, सब बहुत खुश हैं। तो राही मन में सोच रही है कि पैसे तो मेरे पास थे और वो सब बताती है कि मुझे प्रेम ने रोका और मुझे मेरी गलती का एहसास भी करवाया। तो खैर वो जब ये सब खैर ये समझ तो जाती है कि ये प्रेम नहीं करवाया है, कि पैसे भाई जब घर में पैसे यही पैसे थे तो ये आखिर में करवाया किसने है। लेकिन अब ये सब उधर ये अंश को उस पर डाउट है कि ये इतना वो क्यों है, इतना और ये क्या छुपा रहा है। वो जब वो कहता है कि आपकी फैमिली तो होगी और लेकिन वो कहता है कि मेरी फैमिली नहीं है,
है तो अभी कुछ इसमें रहस्य, कुछ मिस्ट्री तो है, लेकिन क्या अभी वो कब रिवील होता है वो पता नहीं। वो तो अभी बाद में ही पता चलेगा। खैर ये सब हमने देखा। इधर सब ये जानकी बहन वगैरह सब आए हैं और उसको सब लोग वहाँ पे कि भी धनतेरस। उधर ये उससे पहले ये तोशु और किंजल और ये सब लोग अपना लड़ने में लग गए हैं। तो अनुपमा ने फिर जोर से चिल्लाया है कि हैप्पी धनतेरस, और ये जो जिस तरह से भी उनको की लड़ाई रुकवाई है। और कहे तो अनुपमा ने सही है, कहा तो बिल्कुल अनुपमा ने सही है कि जो है किंजल भी पैसे कमाती है और लोग भी पैसे कमाते हैं, लेकिन जो है कौन सा कोई कंट्रीब्यूट करता है। तो बाग कह रही है कि तुम्हें अपने पैसों की अकड़ है, इतनी अकड़ क्यों है। तो अनुपमा का कहना बिल्कुल सही है कि ये अकड़ नहीं है, ये मेरा गर्व है। जो कमाता है उसको अपने कमाए हुए पैसों पर गर्व होता है। और उसने अनुपमा ने डॉली बहन से बिल्कुल सही कहा कि जो है जो भी उसने कहा कि इस बात को तो आपसे ज़्यादा कौन बेहतर समझ सकता है। अब जिस बात के लिए वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ कहा तो है। तो उस टाइम पर डॉली का चेहरा आज एक एक को जो उसने अनुपमा ने पकड़ कर धोया है ना, बा है, डॉली है, पाकी है, इन सबको जो धोया है ना, मज़ा आ गया। इधर ये सब वो सब कह रहे हैं कि हम तैयार हो गए, हम आएंगे, और वो बार बार राही को देख के कह रही है। इधर राही ने प्रेम से पूछा है तो वो बताता है कि हाँ मैंने भिजवाया है, और पैसे भी मैंने भिजवाए हैं और गिफ्ट्स भी मैंने भिजवाए हैं। खैर वो कहती है कि मैं जो है तुम्हारी सारा जो है पैसे चुका दूंगी। और जो भी वो उसका ना फिर वो शुक्रिया अदा करती है, थैंक यू बोलती है अपना। और ये जब हमने देखा कि अनुपमा पंडाल में आने के लिए कह देती है, बार बार राही की ओर देखे जा रही है, तो सब लोग तैयार होने चले गए हैं। और ये राही अपने कमरे में आकर बैठ गई है, और अनुपमा वैसे तैयार हुई है जैसे कि अनुज चाहता था कि उसकी अनु रहे। और वो कहती है कि मैं कोशिश करूँगी कि हमारी बेटी भी आए। तो अभी तो वो जो है हमारे उसमें आई है, अब वो हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए, जो भी वो अनुपमा डायलॉग बोलती है। कह रहे वो जब अपने कमरे में बैठी कुछ बना रही है। अब ज्वेलरी बना रही है, क्या बना रही है ये तो राही जाने या मेकर जाने। खैर अनुपमा उसके पास वो जोड़ा लेकर आती और कहती है कि ये मैंने तेरे लिए करवाया है और बनवाया था, और बिल्कुल ऐसे ही बनवाया है जैसे तेरे पापा तुझे बचपन में कलर्स पसंद थे और जैसे तेरे पापा तुझे देखना चाहते थे। आज मैं वैसे ही तैयार हुई हूँ जैसे तेरे पापा को अच्छा लगता था। तो राही थोड़ी सी मेल्ट होती हुई है, पिघलती हुई दिखाई दी है, और वो देख रही है कि बिल्कुल मतलब जहाँ कह तो अनु सही रही है। और वो अनुपमा उसकी ड्रेस वहाँ रख के चली जाती है। और अभी तो बाकी प्रीकैप तो कल वही पुराने वाला ही था। आज के लिए बस अब इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसे लगे ये ऑडियोज आपको, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.